बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चंद मुश्किल अल्फाज की मशक कराने लगे हैं। उनकी फॉर्मेशन देखिएगा। चंद मैंने लिख दिया है मुश्किल, देखें कैसे लिखते हैं ये। इसके बाद फिर ये क्याफ के लिए गोल और इसके साथ फिर लाम लिखनी है मुश्किल। फिर आगे लिखना है हमने अल्फाज, ये नोक का इस्तेमाल करते हुए ये गोल बनाना है फे और अलिफ लिख के फिर जोए, फिर क्याफ छोटी ये की लिखते हैं। चंद मुश्किल अल्फाज की मशक। दंदाने बनाने के बाद ये काफ लिखना है। ये याद रखें कि जब काफ आखिर में आता है या शुरू में आता है तो उसमें स्पेस होती है, लेकिन काफ अगर ये दरमियान में आ जाए तो उसमें स्पेस नहीं होती। जो शुरू में आता है या आखिर में आता है उसमें स्पेस नहीं होती। जब ये दरमियान में आ जाता है तो उसमें स्पेस ज़रूरी है। जिस तरह ये फे दरमियान में आ गया तो इसमें स्पेस ज़रूरी है। शुरू में ये जब आएगा तो इसमें स्पेस नहीं होती, लेकिन जब आखिर में किसी से जुड़ा हुआ आएगा तब भी स्पेस इसमें होगी। लेकिन यह है कि जब काफ आखिर में आ जाएगा, चाहे वो जुड़ा हुआ है या अलग है, तो उसमें स्पेस नहीं होती। इन चीज़ों का आपने ख्याल करके लिखना है। तो चंद मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से कैसे लिखे जाते हैं। तो हम लिखते हैं सेहत याब। ये देखें, ए के बाद ये लेटी रे और इसके साथ ते जोड़नी है सेहत याब। ये अलग-अलग भी लिखा जा सकता है और इकट्ठा भी मैं लिख के दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं। ये सेहत याब लफ्ज़ है, ये अलिफ थोड़ा सा लंबा कर दें। और इसी तरीके से अगर हमने इकट्ठा लिखना है ये सेहत, ये इसके लिए शोशा बनेगा, फिर ये के लिए ये अलिफिया अलग से बनेगा सेहत याब, सेहत याब। ये लफ्ज़ इकट्ठा हमने भी लिख के आपको दिखा दिया है सेहत याब। अगर अलग-अलग सेपरेट लिखेंगे तो ये तरीक़ाकार होगा, लेकिन जब इकट्ठा लिखेंगे सेहत याब तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। लफ्ज़ लिखते हैं तालीमी। ये देखें जगह जगह ये मद्दों का इस्तेमाल होता है। मीम के बाद छोटी ये तालीमी, ये थोड़ा सा लंबा लफ्ज़ है इसलिए नीचे चला गया है। आगे लफ्ज़ लिख देते हैं एहतियात, ये शोशा बनेगा और ये तो ये एहतियात ते के लिए शोशा बन गया और ये तो लिखेंगे इसके साथ एहतियात। आगे लिखते हैं लफ्ज़ ज़रूरत लिखा जाता है कैसे, ये देखें ज़वाद के साथ स्लाइड वाली रे। अब इसके साथ ये दंदाना नहीं बनाना है। इधर लोग दंदाना बना देते हैं ऐसे, ये नहीं है। ये अगर हम सबर लिखना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ज़वाद रे ज़र लिखना है तो ये गलत हो जाएगा। ज़रूरत, ये ज़रूरत का लफ्ज़ बन गया। आगे लफ्ज़ लिखते हैं हम मतलब। ये देखें, ये कोशिश किया करें कि ये सीधे हों, फिर प्यारे लगते हैं मतलब। ये लफ्ज़ मतलब लिख दिया हमने। आगे हम लिखते हैं दोस्त, फिर उसकी जमा भी लिखेंगे दोस्त, सीन के साथ ये लेटी रे और फिर तेज़ के साथ जोड़नी है दोस्त और इसकी जमा भी लिखते हैं दोस्तों। इसमें फिर शोशा आ जाएगा, सीन के बाद जो ते है उसके लिए शोशा बनेगा दोस्तों। ठीक है ना, दोस्तों से मिलना या दोस्तों लिखना पड़ता है अक्सर। आगे लफ्ज़ लिखते हैं संभालो या संभालना। ये देखें इसके लिए शोशा बनेगा संभालना, बल्कि इसमें भी थोड़ा सा
फ़र्क लग गया है। सीन के बाद नून, और ये थोड़ी सी लाजमी बनेगी क्योंकि बे के लिए फिर जगह नहीं बचती। संभालो या संभालो ना, एक ही बात है। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे है पाकीज़ा अखलाक, पी पा, ये स्लाइड लिखेंगे ऐसे, इसमें भी दंदाना नहीं बनाया जाएगा। उर्दू नस्तलीक में बहुत सी जगहों पे इस स्लाइड का इस्तेमाल होता है, दंदाने का इस्तेमाल नहीं होता। ये हो गया पाकीज़ा अखलाक, ये पाकीज़ा अखलाक। इस लफ्ज़ के बाद हम लिखेंगे सीखना या सीखो, ये। अब इसके लिए शोशा नहीं बनेगा, ये नीचे से दंदाना ही एक बनेगा। सीखना, ये सीखना या सीखो लिखना हो तो तब भी कोई बात नहीं है। आगे लफ्ज़ लिखते हैं हक, हक का लफ्ज़ है। आगे लिखते हैं हक पहुंचता है, लिख देते हैं पहुंचता, ये पहुंचता। आगे लफ्ज़ लिखते हैं बेहतर, ये भी स्लाइड आगे बनेगी। बेहतर, बेहतरीन भी लिख लेते हैं, बेहतरीन, ये बेहतरीन। नुक्ते इधर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके अलावा नाराज़गी लिख देते हैं लफ्ज़, नाराज़गी। अगला लफ्ज़ लिखते हैं लिखते, लिखती, लिखती और लिखती लिखते हैं कि लिखती कैसे लिखते हैं। ये ते के लिए मद्दा का इस्तेमाल और ते छोटी ती, लिखती। और अगर इसका जमा लिखेंगे लिखती तो वो किस तरीके से लिखेंगे, ये लिख, ये ऊपर शोशा बनेगा ये के लिए और ये नून बना, लिखती। तो ये इसकी जमा बन जाएगी। कई जगह पे हम जब किसी एक का जिक्र कर रहे हों तो वो लिखती लिखना पड़ता है, और जब ज़्यादा का जिक्र हो तो लिखती, फिर हमने इस तरीके से लिखना है। अक्सर बच्चे फिर लिखती ही लिख देते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जो चंद अल्फाज मैंने इनकी मशक बताई है, इनकी फॉर्मेशन बताई है, इनकी बनावट बताई है, तो उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आ गया होगा और ये लिखना भी आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग न सिर्फ ख़ुद इससे फ़ायदा उठाएंगे बल्कि दूसरे दोस्तों को, भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने असातिज़ा को, सबको ये भेजें, उनको बताएं कि ये लफ्ज़ किस तरीके से लिखे जाते हैं, ताकि वो भी प्रैक्टिस करके अपनी लिखाई को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। इंशाल्लाह अगले सबक में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।